कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने। कल मैंने आपसे निवेदन किया था 30 दिन तक लगातार लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक में निवास करने वाली, भगवान के हृदय में निवास करने वाली। सोचिएगा, वो जीवों पर कल्याण करने के लिए सभी जीवों को केवल भावनात्मक भगवान की आराधना करने के लिए क्यों बताती है? कभी हमने सोचा? भावनात्मक और गोपी प्रेम को इतना महान क्यों मानती हैं? मैंने 2 दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि उद्धव ने पूछा कि प्रभु, आपने पूतना को भी अपना लोक दे दिया, अनेक राक्षसों को अपना लोक दे दिया, फिर ये गोपियां, ये यशोदा मैया, इनको क्या दोगे आप? आपके पास अपने लोक से बड़ी तो कोई चीज है नहीं देने के लिए, आप क्या दोगे? आपने गोपियों को क्या दिया और क्या दोगे? आप तो इतने उदार हो गए, जो आपकी शरणागति आ गया उसको आपने अपना लोक दे दिया। तो भगवान ने क्या कहा? उद्धव, तुम सच कहते हो, ये भक्त लोग मेरा हृदय खा लेते हैं, मुझे खोखला कर देते हैं, मैं इनको दे नहीं सकता, मैं इनका सदा ऋणी रहूंगा, कर्जदार बन के रहूंगा। उन्हीं गोपियों की चर्चा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं। गोपी भाव है, गोपी किसी का नाम नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। गोपी प्रेम। शरीर में रहो, परिवार में रहो, संसार की सेवा करो, सबसे व्यवहार करो, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ध्यान दीजिएगा, आज एक नई और बात बता देता हूं। मीरा ने ये कहकर बहुत बड़ी गलती की। कह के गलती की। हमें तो लगता है हमारे लिए आदर्श बना गई, लेकिन अपने लिए गड्ढा खोद लिया उसने। गोपी प्रेम माने छुपा करके प्रेम रखा जाए, अंदर ही अंदर। गोपियां कभी कहती नहीं थी, उनके हृदय की टीस भगवान जानते हैं। शब्द कहने से प्रेम छोटा हो जाता है। ये संसार का प्रेम नहीं,
जो 24 घंटे लोग आई लव यू करते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिना कृष्ण भक्ति के, बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के, अंतःकरण साधना भक्ति करते करते पहले आधा शुद्ध होता है। विद्या और अविद्या को नष्ट करती है, विद्या माया अविद्या माया को नष्ट करती है, तब स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होता है, आत्मा की जागृति होती है अंतःकरण में। तो वो स्वरूप शक्ति, ध्यान से सुनो, फिर बोल रहा हूं, आपकी 3 माया, रजोगुणी और तमोगुणी, मैंने कहा था ये अविद्या माया है, और सत्गुणी विद्या माया है। जब आप सत्गुणी बन जाते हो तो रजोगुण और तमोगुण तो चला जाता है, अविद्या माया तो चली जाती है, लेकिन विद्या माया अहंकार पाल लेती है। सत्गुणी को इतना सुख मिलता है, वो कहता है भाई यही तो परमानंद है। इससे आगे स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होता है, जहां पर अविद्या माया को समाप्त करने वाली विद्या माया सत्गुण भी चला जाता है। अब आप सोचिएगा, एक भक्त वो है जो 24 घंटे भगवान के प्रेम में, और एक भक्त वो है जो मंदिर में जा रहा है, पूजा अर्चना उपासना कर रहा है, अपने को ज्ञानी मान रहा है, अपने को भक्त मान रहा है। आप किसे भक्त कहोगे? गोपियां नहाती नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं, कृष्ण प्रेम में तल्लीन रहने वाली, आप बताइएगा वो ज्यादा बड़ी भक्ता हैं या जो लोग मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े भक्त हैं? अंतर आप समझ सकते हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। जिसका 24 घंटे, जिसे कहा ना किसी शायर ने, मेरी सुबह महकदे में, मेरी शाम महकदे में। गोपियों का आप तो कहते दिन निकला, उनकी रात ही नहीं होती। आपकी और हमारी रात और दिन अलग अलग हैं, गोपियों का 24 घंटे प्रकाश है, वो 24 घंटे दिव्य आत्म भाव में रहती हैं। आप और हम लोग कभी कभी सात्विक भाव में आते हैं, कभी तामसिक भाव में चले जाते हैं, कभी राजस्व भाव में चले जाते हैं। अभी तो हमारी विद्या माया और अविद्या माया दोनों बनी हुई हैं, अभी तो अविद्या माया भी नहीं गई है, अभी तो काम क्रोध लोभ मोह सब बने हुए हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, ये मत समझिएगा कि कठिन है, कठिन हमने माना हुआ है। अगर बताइए कठिन होता तो भगवान आपको ये शरीर क्यों देते? सूरदास जिसके पास आंखें नहीं, तुलसीदास जिसको माँ बाप ने घर से निकाल दिया, नानक जी जिनको कालू मेहता ने विवाह करके बंधन में बांध दिया, भक्त के पैरों में कोई बेड़ियां नहीं डाल सकता, कोई नहीं डाल सकता। आप अपने आप को पहचानिए, आप वो पुण्य आत्मा हैं जिन पर भगवान कृपा कर चुके हैं, और भगवान की कृपा से हम लोगों को रोज सत्संग भी सुनने को मिलता है। अब अपनी कृपा को भी हम ना पहचाने, हम आईने में देखते हैं शरीर नजर आता है, गोपियां आईने में देखती हैं तो कृष्ण नजर आता है, बस इतने अंतर को समझ लीजिए, यही सबसे बड़ा अंतर है।
हम अपने को देखते हैं तो शरीर नजर आता है, आईना वही है। आप कहेंगे आईना तो झूठ नहीं बोलता। अभी हमारा आईना, ध्यान दो, विद्या अविद्या माया से लिप्त है, और गोपियों को आईने में कृष्ण नजर आता है। उन्हें 24 घंटे आत्मभाव रहता है। वो विद्या और अविद्या माया से परे उठ चुकी हैं। मैं आपका ध्यान यहां पर लाना चाहता हूं। इसे कहते हैं स्वरूप शक्ति। को 24 घंटे आत्मा में रहती हैं। उन्हें कोई गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई तारीफ करे उन्हें अच्छा कुछ नहीं लगता। आपको और हमारे को अच्छा कहें तो अच्छा लगता है, बुरा कहें तो बुरा लगता है। अभी हमारी सोच में ये सब बातें आती रहती हैं। लेकिन आज भी हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। अंतमति सो गति। बस जिस दिन हम पूरी तरह जाग गए, तो मैंने आपसे कहा विद्या माया सत्गुण रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करता है। हमें एक देवी मिली, वो क्या कहती है, मैं जब तक पूजा ना कर लूं मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं अपने पति को डांट देती हूं, क्या सारा दिन ये बना ये बना ये बना, मेरे ठाकुर जी की पूजा रह जाती है। तो मैंने कहा देवी जी, एक गुण तो आप में जाग गया, सत्य गुण। आप विद्या माया को तो समाप्त कर दिया, लेकिन विद्या माया तो भी है। स्वरूप शक्ति का आविर्भाव होना चाहिए अंतःकरण में। वो स्वरूप शक्ति विद्या माया को भी समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। तब अंतःकरण, ध्यान से सुनो, जिस दिन हमें ऐसा आत्मज्ञान हो गया, बता दूं, भागवत के अंदर 12वें स्कंद के अंदर एक कथा आती है। एक ब्राह्मण, बहुत विद्वान, बहुत पैसे वाला, धनाढ्य, जब उसका सब कुछ छिन गया, देखिएगा ऐसा समय आया कि लोग वाग उसके ऊपर थूक देते, पेशाब कर देते, मलमूत्र फेंक देते, तब भी उसे क्रोध नहीं आता। क्यों? उसे आत्मज्ञान हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। आप और हम लोगों को वो स्वरूप का ज्ञान जब होगा तो नोट करो, माया के तीनों गुण, राजस तामस सात्विक, तीनों मिट जाएंगे। बस इतना समझ लीजिएगा, अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो गया कि अब कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। जैसे पारस को कोई लोहा नहीं बना सकता। हमारा संबंध किसी ऐसे संत से हो जाए जो हम लोहे को पारस से छुआ के सोना बना दे, फिर सोने को लोहा नहीं बनाया जा सकता। ये तो आपको ज्ञान होगा कि एक बार सोना बनने के बाद लोहा नहीं बन सकता। एक बार स्वरूप का ज्ञान होने के बाद फिर काय की माया, कैसी माया। ये गोपियां स्वरूप शक्ति की ज्ञाता थी, अब कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। जड़ कट गई, क्योंकि विद्या अविद्या दोनों माया चली गई। अब वो चैलेंज कर सकता है। आज की आखिरी बात सुनिएगा, फिर कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा सुनाऊंगा तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। इतनी भी बात जो मैंने आपको बता दी है, ये भी मुझे कल दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, वरना भी हमारा अंतःकरण इतना नहीं कि हम इतना हजम कर सकें।
जिस दिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो हम क्या बोलेंगे, अब मैं तो ही जानो संसार, अब मैं तो ही जानो संसार, बांध न सकई मोई हरि के बल, अब मुझे कोई अपने दम से बांध नहीं सकता। तुलसीदास जी चैलेंज कर रहे हैं, हर जगह तो रो रहे हैं, हाय मुझे माया लग गई बचाओ, माया लग गई बचाओ, और एक जगह आकर असलियत में उन्होंने कहा नहीं नहीं, विद्या माया चली गई मेरी, मैं क्यों डरूं। ये पूजा अर्चना उपासना भक्त को नहीं करनी पड़ती। ध्यान दो, जो व्यक्ति अभी पूजा अर्चना उपासना में है और भक्त में क्या अंतर है, भक्त की 24 घंटे पूजा ही होती है। उसे कहते हैं ना, बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। वो पखाने में बैठा हुआ भी भगवान के रूप ध्यान करता रहता है। तो आखिरी बात मैंने आज आपसे कही, अब मैं तो ही जानो संसार, बांध न सकई मोई हरि के बल। तुलसीदास जी ने कहा मैं क्यों डरूं, क्यों, अब मेरे पास हरि का बल। वहां हरि के बल का मतलब ध्यान दो, स्वरूप शक्ति का बल आ गया, असली आत्मज्ञान हो गया, शब्दों में नहीं। जैसे आप और हम लोग शब्दों से तो सबने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं। जिस दिन फील आत्मा करने लगो, किसी की बुराई आती ही नहीं दिमाग में, कोई गाली दे रहा है हमें लगती ही नहीं। महात्मा बुद्ध को, नानक जी को कितने गांव के अंदर गालियां दी गई। डाकू अंगुली माल की कथा आप सुन चुके होंगे। महात्मा बुद्ध के सामने लोगों ने कहा इधर मत जाओ, यहां डाकू अंगुली माल रहता है। वो क्या करता है, वो उंगलियां काट के गले में डाल लेता है, बोला अब तुम जरूर जाएंगे। और अंगुली माल भी पहाड़ी पर बैठा हुआ कह रहा है, हे महात्मा आप मुझे जानते नहीं हो। और महात्मा बुद्ध उंगली उठा के कह रहे हैं मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, तू उंगली काट तो सही। क्यों, वो अपने को शरीर से ऊपर उठा चुके होते हैं। ये तो आपका और हमारा सोचना है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कहते ना धार तेज होती है, ब्लेड की धार तेज होती है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है, पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी कितनी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तो होता है, लेकिन ये माया की गांठ स्वयं नहीं काट सकता। इसलिए कहते हैं आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। और भगवान राम ने तो कहा ना, मोहे छल कपर कपट छिद्र ना भावा। देखिएगा, मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे शादी से पहले कोई लड़का पति नहीं बनता, शादी से पहले कोई पति नहीं बनता, संतान होने से पहले वो पिता नहीं कहलाता, ऐसे ही भी कोई गुरु जब तक शिष्य को, ध्यान दो, गुरु जब तक अपने शिष्य को राम और कृष्ण भक्ति में नहीं लगा देता वो सच्चा गुरु नहीं कहलाता।
मैं क्या करूं, मेरा मन तो करता है कि हे गोविंद 24 घंटे केवल भगवान की चर्चाओं के अलावा कुछ और ना हो। देखिएगा भक्त का अपराध क्या होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भाव जगत में लीला दर्शन कर रहे थे। ये हैं वो भक्त जो भाव जगत में भगवान की लीला का दर्शन कर रहे थे। इन्होंने देखा कि राधा रानी लता कुंज के फूलों से श्रृंगार करना चाहती हैं। इस निमित्त श्री कृष्ण ने उन्हें गोद में उठा रखा है और वे लता से पुष्प चयन कर रही हैं। यानी भगवान ने राधा जी को गोदी में उठा रखा है और वो लताओं से पुष्प चुरा रही हैं और वे लता से पुष्प चयन कर रही हैं। विनोद में श्री कृष्ण ने उनका हाथ छोड़ दिया, मजाक में हाथ छोड़ दिया और वो गिरने के भय से लता को पकड़कर लटक गई हैं। ये भाव में लीला देख रहा है। भक्त की भावना जैसा चाहे देख सकता है। लटक गई भाव जगत में। ये सब लीला देखकर रघुनाथ दास जी जोर से हंस पड़े। संयोग से उसी समय एक लंगड़े महात्मा कृष्णदास जी उधर से निकले और उन्हें लगा रघुनाथ उनके लंगड़े पर की हंसी पर हंस रहा है। वो हंस रहे थे भगवान की लीला देखकर भाव जगत में, और लंगड़े ने समझा ये मेरे ऊपर हंस रहा है। तत्काल रघुनाथ जी का भाव जगत का लीला दर्शन बंद हो गया। तत्काल उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा रहने लगी और वो उसका कारण खोजने लगे। उन्हें लगा उनसे किसी संत का अपराध हुआ जाने अनजाने में, और प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने एक भंडारे का आयोजन किया जिसमें स्वभावतः लंगड़े महात्मा भी आमंत्रित हुए। उनके मुंह से निकला, पहले हंसी उड़ाते हो, अब भक्ति दिखा रहे हो। तो रघुनाथ जी ने अपनी भाव जगत की लीला का दर्शन उनको सुनाया कि प्रभु मैं आपका हंसी नहीं उड़ा रहा था, मैं तो उसमें भाव जगत में राधा रानी और कृष्ण की ये लीला देख रहा था कि कैसे भगवान ने राधा रानी को गोदी से छोड़ा और वो लता पकड़ के लटक गई। मैं तो वो देख के हंस रहा था। उसी समय आप यहां से गुजर रहे थे और आपको लगा कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं। उसी समय कृष्णदास जो लंगड़े संत थे उन्होंने क्षमा मांगी और भक्त अपराध से कहा कि प्रभु आप तो बहुत गहरे भाव में चले गए थे। कल मैं आपके साथ इससे आगे बहुत गहरी चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो बातें मैंने आज आपसे कही उन पर किसी भी भक्त का कोई भी मन में भाव हो, कोई भी शंका हो, आप पूछिएगा खुल करके, क्योंकि मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि ठाकुर जी ने मुझे जिनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है वो सब भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान के प्रेमी बन जाएं।